गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन यानी कि प्रे माने पहले और पोजीशन माने होती है अवस्था। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वसर्ग। पूर्व माने पहले, लगा हुआ। तो ये आज इसके अंदर यूज ऑफ द ओन। ओन आप सब ने सुना है, ओ एन। ओन शब्द है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। नंबर 1 डे, दिन और डेट के साथ। डेट माने होती है तिथि, दिनांक। जैसे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे। तो ये मंडे जो शब्द है, ये संडे, मंडे, ये दिनों के नाम है। तो इस नाम से पहले ऑन का प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ कि मैं दिल्ली से लौट आऊंगा मंडे को। नंबर 2 है ऊपर नीचे होने वाली वस्तु को छूने की अवस्था में। ऊपर नीचे का अर्थ ये है कि जो ऊपर, जैसे ये हमारे पास में बोर्ड है, बोर्ड से ऊपर हमने ये डेस्क रख दिया, ये ऊपर नीचे की अवस्था है जो आपस में मिली हुई है। इस अवस्था की स्थिति में हमने ओन का प्रयोग करना है। जैसे द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, यानी कि बिल्कुल ही टेबल के ऊपर ही पुस्तक रखी जाती है। उसमें यदि हम गैप दे देंगे तो पुस्तक नहीं रखी जाएगी, इसलिए ओन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। कोई वस्तु है, उसकी क्या स्थिति है, उसको स्पष्ट करने के लिए ओन का प्रयोग। राम हैज रिटन ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। राम एक पुस्तक लिख चुका है अंग्रेजी व्याकरण पर। तो ये स्थिति स्पष्ट की है, राम को क्या लिखा, अंग्रेजी ग्रामर की बुक। उसके बाद में इसी के साथ हमारा अपोन। अपोन का अर्थ होता है, इसका अर्थ भी ऊपर होता है, लेकिन ये उस अवस्था में प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु गति करती हो, म्यू चलना, उस समय गति की अवस्था में उसके ऊपर जाती हो, उसमें अपोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टाइगर्स स्प्रैंग अपॉन द डियर। टाइगर माने चीता, स्प्रैंग माने कूदना, अपॉन माने ऊपर, डियर माने हिरण। कि चीता हिरण के ऊपर कूद पड़ा, छलांग लगा दी। तो यानी कि उसको छलांग लगाते हुए गति हुई। गति जब होती है तो अपोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था अपोन के बारे में। अब इससे आगे हम चलेंगे बाई का प्रयोग। बाई का अर्थ होता है के द्वारा भी, के द्वारा। अब इसके अंदर है किसी, नंबर 1 बाई का प्रयोग किसी व्यक्ति, डोयर कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। जैसे मिल्क वाज सोल्ड बाय मिल्कमैन। मिल्क माने दूध, दूध एक गवाले के द्वारा बेचा जाता है, बेचा जाता था, है नहीं था। मिल्कमैन वाज सोल्ड बाय मिल्कमैन। मिल्क दूध गवाले के द्वारा बेचा गया। नंबर 2
घड़ी के साथ, जैसे हम ये अपने वॉच जो घड़ी होती है, जो भी घड़ी है उसके द्वारा हमें विद का प्रयोग, बाई का प्रयोग करते हैं। इट इज टू बाई माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी के द्वारा 2 बजे हैं। नंबर 3, उस समय के साथ जब कोई कार्य समाप्त होना है, किसी समय काम का एक समय पर समाप्त होना, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ही विल रिटर्न होम बाई 5:30 दिस इवनिंग, वह 5:30 इस शाम 5:30 तक घर लौट जाएगा। तो ये काम 5:30 बजे खत्म होना, उसके लिए बाई का प्रयोग किया हमने। एक्शन के रूप को प्रकट करने के लिए ही पेड द मनी बाय द चेक। एक्शन माने कार्य, कार्य के रूप को प्रकट करने के लिए ही पेड द मनी बाय चेक, उसने धन अदा किया बाय चेक, चेक के द्वारा। विद का प्रयोग, विद माने के साथ, विद संगति की अवस्था में, यदि कोई साथ होता है, साथ, तो उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। जैसे रीटा वेंट टू जापान विद हर मदर, रीटा वेंट माने गई, जापान अपने माता के साथ, तो यानी कि इसकी संगति हो गई, माता के साथ में गई। मैनर ढंग बताने के लिए, मैनर ढंग बताने के लिए द सोल्जर्स फौट विद कोरेज, सोल्जर्स सैनिक, फोर्ट माने लड़े, विद माने के साथ, कोरेज माने बहादुरता से, सैनिक बहादुरता से लड़े। तो यहाँ पर सैनिकों का एक ढंग दिखाया गया है कि किस प्रकार से लड़े, बहादुरता से लड़े, उसके साथ विद का प्रयोग किएगा। और आगे कल फिर करवाएंगे इसी टॉपिक को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।